नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम ना इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को टैकल करने वाले हैं जो ज़्यादातर लोगों को थोड़ा ट्रिकी लगता है। लेकिन यकीन मानिए, आज के बाद ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं नो सूनर दैन के रूल की। अच्छा, तो क्या इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखकर थोड़ी उलझन होती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन चैलेंज है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए इस उलझन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, नो सूनर को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बस 3 मेन फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हमें समझना होगा। चिंता मत कीजिए, हम इन्हें एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये हैं वो 3 मेन स्ट्रक्चर्स, ओके। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस वाला फॉर्मूला देखते हैं। इसमें नो सूनर के ठीक बाद हैड लगता है, फिर आता है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर सेंटेंस के दूसरे पार्ट में थैन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सिंपल। अब दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस के साथ। यहां नो सूनर के बाद डिड आता है, फिर सब्जेक्ट और हां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखना जरूरी है, डिड के साथ हमेशा V1 ही लगता है। और फाइनली सिंपल प्रेजेंट में हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। बस ये 3 रूल्स हैं जो हमें मास्टर करने हैं। चलिए अब आते हैं सबसे क्रूशल पार्ट पर। देखते हैं वो कौन सी एक गलती है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और उससे बचना कैसे है। स्क्रीन पर देखिए जरा। सबसे आम, सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है वो है थैन की जगह देन या व्हेन का इस्तेमाल कर देना। याद रखिए, देन THEN का मतलब होता है तब, जो टाइम बताता है। हमें यहां वो नहीं बल्कि कंपैरिजन वाला शब्द थैन THAN चाहिए। ओके, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक। देखिए, शब्द है सूनर, इसके एंड में क्या है? ER, राइट? और ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। अब ग्रामर का सीधा सा रूल है कि कंपैरेटिव वर्ड्स के साथ हमेशा धैन लगता है, THAN वाला धैन। तो सून अर के साथ थैन, है ना? बिल्कुल सिंपल। ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगी। चलिए अब इन नियमों को कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स में लागू होते हुए देखते हैं, क्योंकि जब हम रूल्स को एक्शन में देखते हैं तो वो दिमाग में एकदम पक्के हो जाते हैं। ये देखिए, ये सेंटेंस बहुत ही शानदार तरीके से हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले स्ट्रक्चर को दिखाता है। नो सूनर हैड वी रीच्ड और फिर देन इट स्टार्टेड। बिल्कुल परफेक्ट। और यहां पर ध्यान दीजिए, डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यानी एंटर का इस्तेमाल कैसे किया गया है। नो सूनर डिड द डॉक्टर एंटर, ना कि एंटर्ड। ये एक छोटा सा डिटेल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। तैयार हैं? चलिए CGL और SSC जैसे एग्जाम्स में आए कुछ रियल क्वेश्चंस को देखते हैं और उनमें एरर ढूंढते हैं। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़िए। नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। थोड़ा सोचिए, इसमें क्या गड़बड़ है। अभी अभी जो हमने सीखा है उसे याद करने की कोशिश कीजिए। पकड़ लिया, बिल्कुल सही। गलती व्हेन की थी। जैसा हमने अभी अभी सीखा, सूनर एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके साथ व्हेन कैसे आ सकता है? उसके साथ तो देन ही आएगा। ये रहा एक और एग्जाम्पल। नो सूनर हैड द सन रिजन ओवर द होराइजन व्हेन द बर्ड्स बिगैन टू चर्प। चले इसे एनालाइज कीजिए, क्या लगता है? और एक बार फिर वही बात, सबसे जरूरी करेक्शन है व्हेन को थैन से बदलना, ताकि कंपैरिजन सही हो। एक बार ये पैटर्न समझ आ जाए तो इसे पकड़ना बच्चों का खेल हो जाता है। अब ये आखिरी सवाल देखिए, इसमें एक और तरह की गलती छिपी हुई है। नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव्ड देन द प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड। क्या इसमें वो गलती ढूंढ सकते हैं? हाँ, यहां पर 2 सुधार हैं। पहला तो ये कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी अराइव, अराइव्ड नहीं। और दूसरा, दैन का इस्तेमाल तो यहां सही है। इन सुधारों के बाद ये सेंटेंस ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट हो जाता है। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? बस इस एक लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए। नो सूनर, जो कि एक कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ हमेशा, एंड आई मीन हमेशा, THAN का इस्तेमाल होता है। ये छोटी सी ट्रिक ही इस पूरी पहेली का सल्यूशन है। तो आज हमने नो सूनर दैन के रूल को तो अच्छी तरह से समझ लिया है। अब जरा सोचिए, इंग्लिश ग्रामर की ऐसी और कौन सी पहेली है जिसे हम सब मिलकर अगली बार सुलझाएं? हमें जरूर बताइएगा।